हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का वक्त है तकरीबन 6 बजे का। तो सुबह 6 बजे और बच्चों के स्कूल अभी फ़िलहाल नहीं लग रही, तो थोड़ा सा जो टाइम है ना वो चेंज होके रखा है। नहीं तो 5, 5:15, 5:30 के मतलब इतना सुबह सुबह जगना ही पड़ता है। अभी बच्चों के स्कूल नहीं, तो थोड़ा सा आप तकरीबन आधे घंटे का टाइम थोड़ा सा मैं लेट ही उठती हूँ। जग बेशक जाओ, मगर क्योंकि सुबह सुबह उठकर लंच वंच बनाना है नहीं बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना आधे एक घंटे की इधर उधर हो सकती है। चलिए, फ्रेश हो चुकी हूँ फटाफट से। और बच्चे तो अभी सभी लोग अभी सो रहे हैं फ़िलहाल। अभी कोई नहीं जगा है घर में। तो पहले थोड़ा सा मैं घूम फिर के आ चुकी हूँ गेट तक। मतलब सबसे पहले उठती हूँ गेट खोलना, बाहर का गेट खोलना और घूम के थोड़ी से आना। चाहे बच्चों की स्कूल लगे या ना लगे, थोड़ा गेट तक घूम के एक बार ज़रूर आती हूँ। इसके बाद फिर अपना वही किचन के काम में लग जाना। तो चलिए, यहाँ पास पानी में गर्म कर लेती हूँ। तो इस टाइम तक ये भी जग गए थे, तो इनके लिए भी एक गिलास, साथ ही साथ अपने लिए भी एक गिलास पानी और पहले पीते हैं। फिर इसके बाद जो भी है रूटीन ना अपना घर का काम मैं स्टार्ट करती हूँ। तो डेली का होता है यही नियम सुबह जगने का। बस थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो जाती है। बच्चों की स्कूल होती है ना, तो सबसे पहले काम होता है कि ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, लंच बनाने का। पानी पीना है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जैसे नींद खुलती है ना वैसे ही, क्योंकि टाइमिंग रहता है। चलिए, यहाँ पास एक गिलास इनके लिए रख दिया, साथ ही साथ एक गिलास मैंने अपने लिए। तो इनके लिए थोड़ा सा गुनगुना टाइप से और खुद के लिए थोड़ा सा गर्म, ज़्यादा गर्म करके हनी डाल के। खाली पानी मैं नहीं पी सकती हूँ, तो थोड़ा सा हनी डाल के। और ज़्यादा थोड़ा सा गर्म हो ही गया है, तो कपड़ा पकड़ के पहले इसको चलते हैं, पानी पीते हैं 10 मिनट। और इसी के साथ ना अपना फ़ोन वोन चेक करना, रात के मैसेज कमेंट जो भी हैं। तो यहाँ पास ना 10 मिनट का टाइम और फ़ोन को देना, क्योंकि मैसेज वैसेज कुछ पड़े रहते हैं बच्चों के स्कूल के होते हैं। तो ज़रूर एक बार उठ के ना मैं सबसे पहले फ़ोन ही अपना चेक करती हूँ। और इसके बाद फिर जो भी अपने काम में, क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चों के स्कूल से कुछ मैसेज आता है जो सुबह सुबह आ जाता है, जो हम नहीं चेक कर पाते, तो डेली का नियम होता है। चलिए, यहाँ पास फ़ोन चेक करना हो गया। इसके बाद मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया। टी शर्ट तो मैंने निकाल कर रख दी, क्योंकि अब ब्लॉग भी मुझे शूट करना है, बाकी का अंदर बाहर यहाँ वहाँ जाना बार बार बाहर, तो इसलिए मैंने ना चेंज कर लिया, कुर्ती अपनी डाल ली है। और यहाँ पास सबसे पहले ना बाल मैं बांध लेती हूँ, खाना पीना बनाना। और आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ना पूरे घर में बाल ही बाल हो जाते हैं। और अब खाने पीने में अगर एक चला गया ना, तो फिर लंबे बाल हैं, जिसकी वजह से ना तो फिर पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। चाहे छोटा बाल हो चाहे लंबे, इससे मतलब नहीं है, पर बाल बांध लो तो अपना टेंशन ख़त्म, बाल वाल झड़ने की, किचन में खासकर। तो चलिए, किचन में आ चुकी हैं और सबसे पहले का नियम है अपने बर्तन सर्तन यही हटाना। तो जो जहाँ के बर्तन है ना, इनको वहाँ सेट कर देती हूँ। तो सभी जगह के, जैसे कि हर घर का ये बात होती है ना, हर सभी अपने अपने किचन में हर लेडीज एक हर बर्तन का एक स्थान रखती है, क्योंकि ईजिली मिल जाए। अगर कोई किचन में दूसरा भी काम करे ना, तो उनको भी ये चीज़ें मिल जाएं। तो चलिए, यहाँ पास तकरीबन सारे बर्तन मैंने इधर, जो प्लेट हो गई, कटोरियाँ, ग्लास, जो दीवार में जाली है उसमें मैंने लगा दिया। बाकी के जो साइड में बर्तन रखते जा रही हूँ, तो नीचे सारे कबर्ड में रखे जाएंगे। छोटे मोटे हैं जो स्पून तो उनको मैं सेट कर देती हूँ। और कढ़ाई मैंने निकाल कर रख दिया है, क्योंकि सब्जी भी मुझे बनाना है। और तो इसीलिए जो बर्तन अभी फ़िलहाल मुझे यूज होंगे खाने पीने बनाने में, उनको मैं नहीं रखने वाली, उनको मैंने निकाल लिया है। पहले तो कढ़ाई में बनाना था, फिर मैंने चेंज कर दिया, कुकर निकाल लिया, कढ़ाई मैंने रख दी। कुकर में सब्ज़ी बनाऊंगी ना, जल्दी भी बन जाती है। मुझे ना जो ब्रेकफास्ट वाली सब्ज़ी होती है, मैं अधिकांश कुकर में ही बनाती हूँ, मुझे सही भी लगती है, अच्छे से बन भी जाती है और टाइम भी मतलब इतना ज़्यादा कढ़ाई के बराबर नहीं लगता। चलिए, यहाँ पास मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगो कर रख दिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए आलू के साथ। यहाँ पास मैंने आटा भी गूँथ लिया है। उतना काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आ गई थी बिस्तर को ठीक करने के लिए। तो जो बिस्तर खाली होते जा रहे हैं ना, उनको एक एक करके मैं ठीक करती जा रही हूँ। तो फिलहाल अभी बिस्तर ठीक खाली हो गया, तो इसकी कंबल संबल फोल्ड फाल्ट करके ना यहाँ पास रख देती हूँ, बिस्तर ठीक कर देती हूँ। तो एक एक काम, जैसे कि जो काम मुझे सामने दिखते गए, तो वो काम होते जा रहे हैं। फिलहाल ये छुट्टी का रूटीन है, बच्चों की स्कूल नहीं है तब का मेरा ये रूटीन है। बच्चों की स्कूल होती है तो बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उनको स्कूल भेजना, इसके बाद जो घर के काम वो शुरू होते हैं। और जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां के थोड़ा सा अलग ही रूटीन, थोड़ा सा लेट जगना, थोड़ा सा आराम से काम करना अलग हो जाता है। चलिए, यहाँ पास मैंने सब्जी रख दिया बनने के लिए, साथ ही साथ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। 1 कप आज मैंने सुबह सुबह अभी चाय नहीं बनाया था,
तो अब चाय की बारी आ गई है। यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है, आटा भी गूँथ कर रख दिया है। बस मतलब ब्रेकफास्ट बनना रहना चाहिए। जब जिसको करना हो तो बस गर्मा गर्म रोटी या पराठे जो बच्चे खाएंगे वो मैं बाद में बना दूँगी। और यहाँ पास चाय रख के स्लो करके मैं जा रही हूँ, अभी कपड़े लगाने हैं तो कपड़े भी लगा के आ जाऊँगी। इस बीच ना कपड़े भी धुल जाएंगे और ब्रेकफास्ट जैसे कि सब्जी बन के आटा लग गया है। अभी घर के छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं तो ये मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर दूँगी। इसके बाद मैंने अपनी चाय और कंप्लीट की, पिया और इसके बाद थोड़ी बहुत और काम किया। फिर इनको मैंने दे दिया नाश्ता, और क्योंकि इनको सुबह सुबह दवाई भी खाना है, साथ और कहीं जाना भी है तो जो नाश्ते वाला काम है वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और वैसे भी सब लोग नाश्ता कर लेना जल्दी से तो अपना काम भी जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि जल्दी से नाश्ता करेंगे तो जल्दी किचन का काम भी निपटेगा, तो सारे काम ना खुद के जल्दी भी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पास नाश्ता इनका करा दिया है। सब्जी वब्जी मैं निकाल कर पलट कर ना दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अभी नहीं खाना था, इसलिए थोड़ी देर जब बच्चे खाना खाएंगे तब उनके लिए मैं यहाँ पास गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी। इसलिए अभी मैंने बनाकर नहीं रखा, बनाकर रख दो ना तो फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर खाते नहीं, फिर फालतू में मतलब रोटियाँ फिर बचती हैं। इसीलिए जब जो खाएगा तभी मैं मतलब गर्मा गर्म रोटियाँ या पराठे बना देती हूँ। तो चलिए जो भी थोड़ा बहुत किचन गंदी हुई है वो साफ़ कर लेते हैं। जो बर्तन हुई है इनके ब्रेकफास्ट के, चाय के, ये बर्तन सारे मैंने अभी फ़िलहाल सिंक में रख दिए हैं। इसके बाद जैसे कि दिवाली अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं तो थोड़ी थोड़ी वाली क्लीनिंग ना वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो कल भी मैंने थोड़ा सा अपनी अलमारी वार्डरोब मैंने क्लीन किया था। इसके बाद ना ये हो गए टीवी का जो कवर्ड है ना दोनों साइड गए फट गया, तो इनको ना इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो फालतू कर हो गई हैं। तो सारी चीज़ों को ना धीरे धीरे करके जो एक्स्ट्रा सामान फेंकने वाला ना जो कोई मतलब ही नहीं रखा है वो सामान में यहाँ पास धीरे धीरे छांट के ना ये फेंक जाऊँगी। और एक बार तो और साफ़ करना पड़ेगा, मगर जो छटाई है ख़राब सामानों की मैं यहाँ पास करने लगी हूँ। चूड़ियाँ मेरी कुछ रखी हुई थी बहुत दिनों से यहीं पास, तो इनको ले जाके मैं अपने जहाँ चूड़ियाँ मैं सारी स्टोर करके रखती हूँ अपनी, वहाँ रखूँगी। इसके बाद जो कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी वो मैं फेंकती जा रही हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये मान लीजिए दिवाली की क्लीनिंग ही है, बस लास्ट में दिवाली के 1-2 दिन पहले पूरा अच्छे से एक बार साफ़ करना पड़ेगा। पर अभी जो जैसे बताया कि ना जो एक्स्ट्रा सामान बहुत सारा हो जाता है और हम रखते जाते हैं चीज़ों को, कभी आवश्यकता चीज़ों की पड़ती ही नहीं है बहुत बहुत दिनों तक। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पास एक एक करके ना एक दिन मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके साफ़ करूँगी, तो ऐसे में ना बहुत सारा काम भी नहीं होगा और साथ ही साथ ना क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। आजकल सारी जितनी दवाइयाँ रखी हुई ना इनकी सबकी मैं डेट देख रही थी। अगर जो एक्सपायरी डेट की हो गई होंगी तो इनको निकाल कर ना फेंक देने वाली हूँ। तो फिलहाल सबकी डेट कोई 2025 कोई 2026 तक सभी की डेट थी, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया इसको और ढंग से सारी चीज़ें रख दी है थोड़ा सा सेट करके। और इसके बाद ना ये वाला सेक्शन आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा, क्योंकि इसका जो शीशा लगा हुआ कांच वो टूट गया है ना, जिसकी वजह से इस वाले साइड में ना बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। जितना बाहर हमें डस्टिंग करनी पड़ती है टीवी यूनिट की, उतना फिर उस साइड की भी करनी पड़ती है। एक ही इसी बीच ना कपड़े भी मैंने जैसे लगा ही दिया था, धुल चुके हैं। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, ये जैसे कि 2 दिन के लिए गांव गए हुए थे तो इन्हीं के सारे कपड़े थे जो लेके आए हैं। कुछ गांव में रखे हुए थे तो वो भी लेके आए, तो इनके ही सारे कपड़े मैंने धुले हैं। बाकी कि अभी तो सब लोग नहाए नहीं, नहाने के बाद सबके एक बार फिर से हो जाएंगे। चलिए इसके बाद ये बच्चों का जो कवर्ड है इसमें ना सारी ईयरिंग बस निकाल के ना ऐसे रखते गए हैं, तो फिर ये ख़राब हो जाती है ना, फिर इनका कलर अजीब से हो जाता है। तो मैं सारे जहाँ जहाँ मुझे ईयरिंग दिख रही हैं सब निकाल के छांट के, जहाँ इनका मैं एक डिब्बा बना के रखी हूँ जैसे देख सकते हैं ना, तो इसमें मैं सारी सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना ये अजीब अजीब से पुरानी लगने लगती हैं। तो चलिए इसमें सारी चीज़ें अलग अलग सबका मैंने सेट कर दिया है। और बस छोटी छोटी ऐसी जो घर की एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है ना, ये दिखती नहीं है मगर एक सब सारी क्लीनिंग ना करनी पड़ती है।
इसके बाद बारी आती है बच्चों के रूम को। तो बच्चों को रूम आप लोग देख ही सकते हैं, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ों को सेट करना है, फिर इसके बाद झाड़ू और पोछा निकाल देना है। तो थोड़ी सी बुक्स पड़ी हुई, बच्चे रात में पढ़ रहे होते, यही सारा चीज़ समेट कर और एक बार थोड़ा सा ऐसे ही झाड़ देना है बेडशीट को। और बस बाकी के रैक भी अच्छी खासी बनी हुई है और टेबल भी बच्चे अपने ठीक ठाक ही कर लिए थे, तो मुझे आज करने की ज़रूरत नहीं है, बस टॉवल से ही मैंने बेडशीट साफ़ कर दिया है। इसके बाद बारी आती है वॉश बेसिन एरिया की। इधर तो मुझे डेली ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पास ना कुछ चीज़ें जो हमें हफ्ते में आवश्यकता पड़ती है, या जब बाल धोते हैं तो लिवॉन ओवन ये सारी चीज़ें यहाँ रखी है, तो इनको यहाँ से ना हटा देते हैं, क्योंकि एकदम सा स्पेस ये फुल हो जाता है। तो यहाँ से हटा के हमने रख दिया टीवी यूनिट में। इसके बाद बारी आती है सोफ़े को ठीक करने की। तो यहाँ से सबसे पहले तो सारा मतलब इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, जैसे कि बस थोड़ा सा टावल टूबल से झाड़ कर सारी जो इसके कुशन है इनको अच्छे से रख देना। बाकी ये कंबल संबल फोल्ड करके रख दूँगी। तो जैसे ही कि मैंने सोफ़ा वोफ़ा साफ़ किया, झाड़ू निकाल रही थी, फिर मुझे याद आया कि चलो ये जो इसमें सोफ़े में स्टोरेज है ना, इसको भी मैं लगे हाथ ना क्लीन कर लेती हूँ और साफ़ सफाई हो जाएगी। करना तो है आज, नहीं तो कल। तो फ़िलहाल आज मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम भी है, जल्दी से काम भी घर का हो ही गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जो जितनी क्लीनिंग होती जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये सारी मेरे ही सिर पर पड़ने वाली हैं। तो एक एक करके ना मैं सोच रही हूँ ना सारा कर ही लेती हूँ। तो फिर ध्यान आया कि चलो इसको भी मैं देख लेती हूँ, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें रखी हुई हैं, फालतू वालतू कोई चीज़ होगी तो निकाल के मैं फेंक देने वाली हूँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो रखूँगी। पर इसमें ना ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं ना मुझे कि मैं फेंक दूँ। फिर सारी चीज़ों को मैंने हटा कर और इस स्टोरेज को अच्छे से मैंने एक कपड़े से क्लीन कर दिया है। इतना सारे जो सनमाइका होता है बचा हुआ था जब हमने किचन में काम करवाया था, तो इसको हमने रख दिया था कि कभी कुछ और काम करवाएंगे ना तब के लिए होगा, तो फेंका नहीं था, इसको ऐसे रख दिया था इसमें स्टोरेज में, तो ये रखा ही रह गया। इसके बाद ना स्टोरेज को अच्छे से क्लीन किया, थोड़ा सा कपड़ा गीला कर कर जो इसमें धूल लगी हुई थी वो अच्छे से। इसके बाद ना सारी चीज़ों को अच्छे से जैसे रखी हुई थी वैसे मैं सेट कर देती हूँ। तो इसमें बैग वैग हो गए, 3 बैग हो गए, बाकी के रेन कोट, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार की आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, मगर इनको हम फेंक नहीं सकते क्योंकि ये कभी ना कभार काम आ ही जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ पहले सोच रही थी इसमें से मैं निकाल कर फेंक दूँ, क्या फेंक दूँ, पर समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने सारी चीज़ें छांट कर अच्छे से बनाकर सेट वैसे फिर कर दिया। तो चलिए फाइनली इसकी क्लीनिंग ख़त्म हो गई है और एक मतलब धीरे धीरे करके एक एक काम मेरे निपटते जा रहे हैं। तो 3-4 काम मेरे हो चुके हैं दिवाली के। अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन ना बच्चों का रूम क्लीन कर लेती हूँ पूरा हटाकर, क्योंकि बच्चों का रूम एकदम से भरा हुआ है, इतना ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो पहले सारी चीज़ें को मुझे बाहर निकालना पड़ता है बेड के अलावा, फिर अच्छे से क्लीनिंग होती है। चलिए घर के अंदर का तो हो गया, अब रह गया घर के बाहर की क्लीनिंग। तो कल वैसे मैंने यहाँ की धुलाई कर दी थी, तो आज ना धुलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस झाड़ू निकालना है अच्छे से और मैं पोंछा निकाल देने वाली हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन धुलाई कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और डेली पोंछा निकाल देती हूँ। तो झाड़ू तो तकरीबन 2 बार तो निकल ही जाती है, एक बार सुबह एक बार शाम को निकाल देते हैं, क्योंकि पैर में अंदर बाहर आने जाने में ना रेत बहुत ज़्यादा लग जाती है यहाँ, तो 2 बार झाड़ू निकालना ही पड़ता है। थोड़े बहुत जो जाले साले दिखते जा रहे थे ना वो लगे हाथ साफ़ करती जा रही हूँ। और बस एक साइड का हो गया है, एक साइड का अभी रह गया है बाकी इधर का। और गमले वमले आजकल ना सारे कलर हो गए हैं तो अच्छे लगते हैं, छत के गमले सारे हो गए बाहर के। थोड़ी सी जो क्लीनिंग दिवाली वाली होते ना, धीरे धीरे पेड़ पौधों की भी हो रही है, गमलों की, और अच्छे लगते हैं इनको कलर कर दो तो। बहुत पुराने हो गए थे, बहुत दिन से जो भी कुछ गमले हैं ना बहुत दिन के हो गए थे, तो उनमें भी कलर हो गए हैं, अच्छे लगते हैं। चलिए झाड़ू निकाल लिया है पूरे घर में और अब बारी आती है डस्टिंग करने की। तो फटाफट से डस्टिंग करते हैं, क्योंकि झाड़ू निकालते टाइम ना कितना भी आप सोच लो कि डस्टिंग नहीं करेंगे मगर धूल उड़ती है ना, तो थोड़ा बहुत धूल तो हर जगह बैठ ही जाती है, तो डस्टिंग करना ही पड़ता है, ना भी सोचो तो भी करना पड़ता है। चलिए टेबल की करी, इसके बाद बारी आती है टीवी यूनिट की।
तो ये तो ऐसा कलर है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल अगर थोड़ी सी भी लगी रहती है ना तो सामने बहुत ज़्यादा दिखती है, और आजकल पूरा खाली भी हो गया ना तो साफ़ करने में भी आसानी होती है। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। डस्टिंग वाला फिर काम रह जाएगा पोंछा निकालना, और बस फिर जो सुबह सुबह का मेरा रूटीन है वो ख़त्म होता है। और ये है छुट्टियों के दिनों के जब बच्चों की स्कूल नहीं लगती है, तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं प्रॉपर आप लोगों को तक मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। पर जितना कर पाई हूँ उतना मैंने किया है आप लोगों तक। एक दो चीज़ जैसे कि कुछ कुछ काम नहीं हो पाए। फिर इसके बाद बारी आती है जो छोटे मोटे मेरे बर्तन थे किचन के खाली हो गए थे वो मैंने साफ़ कर दिया है, और बारी आती है किचन की डस्टिंग करने की। तो आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम से क्लीन है, पर एकदम से साफ़ नहीं है, क्योंकि रूम की जैसे कि किचन की पुताई उताई भी हुई थी ना, तो जिसके बाद हम लोगों ने नहीं किया था मतलब डस्टिंग पूरी किचन की, तो बहुत ज़्यादा गंदा है। कैमरे में ना चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें ना कैमरे में गंदी होती हैं तो भी साफ़ समझ में आती है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे अब हम रेसिपी शूट करते हैं ना, तो कभी कभार अच्छे से कलर रेसिपी का नहीं आता है। चलिए बस इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करेंगे। अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जो नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।